Hello students, today I am going to give you Hindi description of introduction and summary of chapter number 3 Deep Water, written by William Douglas. The chapter Deep Water is prescribed in class 12th English book Flamingo. So let us start with about the author. At first we will know about the author, who is the author of this writer. सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे डीप वाटर, जिसके राइटर हैं विलियम डगलस। ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लैमिंगो का। सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। विलियम डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड हैविंग अ कैरियर ऑफ लॉन्गेस्ट सर्विंग जज इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए कोर्ट। ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राइटर हैं और ये एडवोकेट भी रहे हैं इंडिविजुअल राइट्स के, यानी व्यक्तिगत राइट्स, एक मनुष्य के जो व्यक्तिगत राइट्स हैं, उसके जो अधिकार हैं, उसके वो एडवोकेट रहे हैं। और इनके पास अमेरिका का सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले जज का रिकॉर्ड है। मतलब ये अमेरिका में जज के रूप में रहे हैं और इनका कार्यकाल, जज के रूप में इनका कार्यकाल अमेरिका में सबसे लंबा, मतलब अमेरिका में सबसे लंबे समय तक जज की कुर्सी पर बैठने वाले ये जज रहे हैं विलियम डगलस। तो इनका प्रोफेशन हम लोग जान गए, ये एक जज थे, एडवोकेट थे और फिर जज थे। द चैप्टर डीप वाटर इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। एक्चुअली ये जो चैप्टर है डीप वाटर, ये एक तरह से एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट यानी एक टुकड़ा है, एक खंड है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी मेन एंड माउंटेन्स। ये जो इनकी आत्मकथा है, इसका ही एक खंड, एक टुकड़ा, एक भाग लेकर के फ्लेमिंगो में एक चैप्टर का नाम दिया गया है जिसका नाम है डीप वाटर। अबाउट द स्टोरी, यानी कि स्टोरी के बारे में। इन दिस स्टोरी डगलस टॉक्स अबाउट हिज फेयर ऑफ वाटर एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, करेज, हार्ड वर्क्स एंड फॉर्म डिटर्मिनेशन। ये जो स्टोरी है डीप वाटर, इसमें ये डगलस इसमें अपने लाइफ के बारे में बात करते हैं। अपने लाइफ में इनको एक बार पानी से बहुत ज़्यादा डर हो गया था, तो इस स्टोरी के माध्यम से डगलस अपने पानी के डर, मतलब पानी से जो इनके अंदर भय पैदा हुआ था, उस पे इन्होंने कैसे ओवरकम किया, मतलब उस पानी के डर पे कैसे विजय प्राप्त की, किस तरह से, विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, करेज, हार्ड वर्क्स और फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और कठिन परिश्रम और विल पावर से इन्होंने कैसे अपने पानी के डर को अपने अंदर से निकाला। ये कहानी इस पूरे घटना का उन्होंने इस कहानी के माध्यम से वर्णन किया है। वंस ही टुक करेज द फियर वेनिस्ड। वो बोलते हैं कि जब उन्होंने वंस ही टुक करेज, जब उन्होंने हिम्मत का से साथ लिया, हिम्मत बांधा, तो उनका जो डर था वो वैनिस हो गया, ख़त्म हो गया। वैनिस यानी ख़त्म। दैट सो मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस। और इससे पता चलता है कि हमारे लाइफ में हर किसी को किसी न किसी से डर है। किसी को पानी से, किसी को ऊंचाई से, किसी को किसी चीज़ से, हर चीज़ से डर है। तो जब तक इन्होंने हिम्मत नहीं बांधा था, तब तक डर ने इनके माइंड को ओवरकम किया हुआ था। मगर जब इन्होंने साहस से काम लिया, हिम्मत बांधा, तो इनका डर खत्म हो गया। इससे पता चलता है कि हमारे जितने भी डर हैं, मैक्सिमम डर जो हैं वो बेसलेस हैं। फियर क्रिएट्स डेंजर्स वेयर देयर इज नन। बोल रहा है कि फियर वहाँ पे, डर वहाँ पे डेंजर क्रिएट कर देता है जहाँ डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये जो डेंजर है ना, कब कोई चीज़ डेंजरस होती भी नहीं है, फिर भी डेंजर हमें लगती है हमारे डर की वजह से। द राइटर्स एक्सपीरियंसेस फर्दर कन्फर्म द प्रोवर्बियल ट्रूथ, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। और ये जो राइटर की पूरी जर्नी है, कैसे उन्होंने डर पे विजय प्राप्त की, उससे एक प्रोवर्ब है, जो मुहावरा बहुत ही क्लियर मतलब साउंड होता है, वो है वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहाँ चाह वहाँ राह। उनकी जर्नी को देख करके, उनकी जर्नी को पढ़ने के बाद उन्होंने कैसे पानी के डर को ख़त्म किया, इसको पढ़ने के बाद एक मुहावरा जो सटीक बैठता है वो है वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। कैरेक्टर एंड प्लेस। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं और कौन कौन से जगह हैं। डगलस, नरेटर ऑफ द स्टोरी। डगलस जो है, विलियम डगलस, इस
स्टोरी के नरेटर हैं, राइटर हैं। YMCA पूल एक स्विमिंग पूल है, रन्स बाय यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। Y से यंग, M से मैन, C से क्रिश्चियन और A से एसोसिएशन। एक स्विमिंग पूल था जो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के द्वारा चलाया जाता था, इसलिए उसका नाम था YMCA पूल, जहाँ पे डगलस गए थे स्विमिंग सीखने। याकीमा इज अ US सिटी लोकेटेड अबाउट 60 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ माउंट रेनियर इन वाशिंगटन। ये एक सिटी है। समरी, द स्टोरी डीप वाटर tells us about the writer overcome his fear of water and learned swimming with sheer determination and will power। ये जो स्टोरी है डीप वाटर, ये राइटर कैसे अपने पानी के डर के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और स्विमिंग अपने sheer डिटर्मिनेशन और विल पावर से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और डिटर्मिनेशन से कैसे स्विमिंग सीख जाते हैं, ये उसकी कहानी है। ही हैड डेवलप्ड अ टेरर ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड। वो बचपन से ही उनके अंदर पानी को लेकर के भय पैदा हो गया था। व्हेन ही वाज 3 और 4 years ओल्ड द राइटर हैड गॉन टू कैलिफोर्निया विथ हिज फादर। जब वो 3 या 4 साल के थे, कंफर्म नहीं है कितने साल के थे, मतलब 3 या 4 साल के थे, काफ़ी छोटे थे, तभी वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया गए थे। वन डे ऑन द बीच द वेव्स नॉक्ड द चाइल्ड डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। और वो वहाँ पे कैलिफोर्निया पे एक दिन जो बीच है कैलिफोर्निया समुद्र के किनारे है, अमेरिका का एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। तो वहाँ पे बीच पे ये समुद्र के किनारे बीच पे ये वॉकिंग कर रहे थे अपने फादर के साथ, तभी समुद्र की लहर आती है और बच्चे को, मतलब विलियम डगलस को गिरा देती है और उनके ऊपर से लहर उनके ऊपर से होके गुजर जाती है। द चाइल्ड वॉज टेरिफाइड बट द फादर हु न्यू देयर वॉज नो हार्म लाफ्ड। और बच्चा गिर जाता है, फिर उसके ऊपर से पानी, समुद्र का पानी उसके ऊपर से बह जाता है, तो एक तरह से डर जाते हैं, पूरी तरह से डर जाते हैं। मगर जब फादर, जो कि उनके साथी होते हैं, वो जानते हैं कि इसमें कोई डर की बात नहीं है, पानी चला गया, वो हंसते हैं, इनके डर को देख करके वो हंसते हैं, मगर ये पूरी तरह से डर जाते हैं। द एक्सपीरियंस ब्रेड अ परमानेंट फियर ऑफ वाटर इन द चाइल्ड सबकॉन्शियस माइंड। मगर ये फादर के हंसने से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनके दिमाग पे, इनके सबकॉन्शियस माइंड पे वो पानी का डर तब भी से स्टार्ट हो जाता है। स्टिल अनदर इंसिडेंट मोर सीरियस इंक्रीज्ड हिज टेरर। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होते हैं तो उनके साथ एक और पानी से हादसा हो जाता है, और ये वाला हादसा और बड़ा एक्सीडेंट होता है, और ये उनके डर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। द राइटर वॉज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग इन द YMCA स्विमिंग पूल इन याकीमा एक सिटी है, वहाँ पे YMCA स्विमिंग पूल में ये स्विमिंग सीख रहे होते हैं। जब थोड़े बड़े होते हैं तब इनके मदर फादर, इनके पेरेंट्स इनको YMCA स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने के लिए भेजते हैं। वन डे व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर अदर बॉयज अ बिग बॉय सडनली प्लेड अ डेंजरस प्रैंक एंड पुश्ड हिम इनटू द वाटर। एक दिन ये पूल पे सबसे पहले ही पहुंच जाते हैं, अभी कोई आया नहीं होता है, तो पूल में, मतलब स्विमिंग पूल में किनारे ये बैठ करके बाकी सब बच्चों के आने का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि अकेले ये पूल में उतरे। तभी कोई थोड़ा सा एक बदमाश टाइप के लड़के होते हैं ना, जो किसी को परेशान करने में उनको बहुत मज़ा आता है, ब्रूजर बॉय एक आ जाता है और इनके साथ एक मजाक खेलता है और इनको पानी में धक्का दे देता है। एक्चुअली उसको पता नहीं होता है कि इनको तैरने नहीं आता है, ये अभी स्विमिंग सीख रहे होते हैं और इनके अंदर पानी को लेके इतना भय है, ये वो नहीं जानता था, तो इनको, मतलब मजाक के रूप में इनको पानी में फेंक देता है। द राइटर वॉज टेरिबली फ्राइटेंड। और ये पूरी तरह से पानी में जब ये गिरते हैं और इनको तैरना भी नहीं आता है, ये पूरी तरह से डर जाते हैं। ही वेंट डाउन 9 feet इनटू द वाटर। और वो जो पूल होता है वो 9 feet गहरा होता है। एक्चुअली वो पूल 2 भाग में बटा रहता है, वो स्विमिंग पूल। फर्स्ट भाग जो होता है वो 3 या 4 फीट ही गहरा होता है। वो जो न्यू लर्नर हैं, जो न्यू स्विमिंग सीखने आते हैं, जिनको स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती है, वो 3 या 4 फुट जो गहरा स्विमिंग पूल है उसमें उनको स्विमिंग सिखाई जाती है। और जब वो अच्छी तरह से स्विमिंग सीख जाते हैं, एक अच्छा स्विमर हो जाते हैं, तब उनको 9 फीट गहरे स्विमिंग पूल में उतारा जाता है वहाँ सीखने के लिए। मतलब वो पूल 2 पार्ट में बटा हुआ था, एक पार्ट 3 या 4 फीट ही गहरा था और दूसरा पार्ट
9 फीट गहरा था। तो एक्चुअली ये वहाँ पे जो 9 फीट गहरा पूल था उसके किनारे पे बैठ के बाकी बच्चों का वेट कर रहे थे, और वो बदमाश लड़का आता है और इनको उसमें फेंक देता है, और एकदम अचानक से इनका पैर एकदम नीचे एकदम 9 फीट गहरे चले जाते हैं और इनका पैर बॉटम में जाके टच करता है। When he reached the bottom, he jumped upward with all his strength। और जब ये बॉटम में पहुंच जाते हैं, मतलब उस स्विमिंग पूल की तली पेंदी में पहुंच जाते हैं, इनका पैर जब वहाँ उसको टच करता है तो फिर अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा करके जंप करते हैं। ही केम अप बट वेरी स्लोली। मगर जंप तो अपनी पूरी शक्ति लगा करके करते हैं, यही सोचते हैं कि जब मैं अंदर नीचे तली में पहुंचूंगा तो अपने पैरों से तली को धक्का दे करके जंप लगा करके मैं ऊपर एकदम पानी के ऊपर आ जाऊंगा। मगर ऐसा होता नहीं है, एकदम स्लोली स्लोली ऊपर आते हैं। ही ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ समथिंग लाइक अ रोप बट ग्रैब्स ओनली वाटर। और वो पूरा हाथ पैर मारते हैं कि कुछ रस्सी जैसा कुछ उनको मिल जाए जिसको पकड़ करके वो बाहर निकल जाए, मगर उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। ही ट्राई टू साउट बट नो साउंड केम आउट। चिल्लाने का कोशिश करते हैं मगर उनकी आवाज़ भी नहीं बाहर आती है। He went down again। और फिर से वो नीचे पानी में चले जाते हैं। His lungs ached, head throbbed and he grew dizzy। उनके लंग्स दर्द, उनके फेफड़े दर्द करने लगते हैं, उनके हेड थ्रॉब मीन्स एकदम जैसे किसी चीज़ को पीटते हैं तो दर्द होता है, उसी तरह उनके हेड में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ही ग्रू डेजी, और डिजी यानी कि वो मतलब अब बेहोशी की अवस्था में जाने लगते हैं, अचेत अवस्था में जाने लगते हैं। ही फेल्ट पैरालाइज्ड विथ फियर। वो एक तरह से डर से पैरालाइज हो जाते हैं। ऑल हिज लिम्स वर पैरालाइज्ड। और उनके सारे सब हाथ पैर उनके एकदम पैरालाइज, उनके पैर पैरालाइज हो जाते हैं। ओनली द मूवमेंट ऑफ हिज हार्ट टोल्ड हिम दैट ही वॉज अलाइव। सिर्फ उनका जो हार्ट बीट है वो चल रहा होता है और उसी से पता चलता है कि वो जिंदा है। अगेन ही ट्राई टू जंप अप। फिर से वो जंप करने की कोशिश करते हैं ऊपर पानी पे जाने के लिए, बट दिस टाइम हिज लिम्स वुड नॉट मूव एट ऑल। मगर इस टाइम उसके जो पैर हैं उनका काम नहीं करते हैं, वो एकदम पत्थर की तरह जम गए होते हैं और वो जंप नहीं कर पाते हैं। लुक्ड फॉर रॉप्स, लेडर्स एंड वाटर विंग्स बट ऑल इन वेन। वो चारों तरफ देखते हैं कि शायद कोई रस्सी मिल जाए, कोई लैडर, कोई सीढ़ी मिल जाए, कोई वाटर विंग्स होते हैं जिनको न्यू लर्नर्स अपने हाथों में लगा करके स्विमिंग करते हैं, वो सब मिल जाए, मगर ऑल इन वेन, सब व्यर्थ जाता है, कुछ नहीं मिलता है। देन ही वेंट डाउन अगेन एंड थर्ड डाउन। और फिर तीसरी बार वो पानी में अंदर चले जाते हैं। दिस टाइम ऑल एफर्ट्स एंड फियर सीज। और इस टाइम अब इतना वो थक गए होते हैं, सांस फूल गई होती है कि अब उनके सारे एफर्ट्स बंद हो जाते हैं। ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स पीसफुल डेथ। अब वो धीरे धीरे मरने की अवस्था में जा रहे थे। द राइटर वॉज इन अ पीस। अब एकदम शांत हो गए थे, अब उनके अंदर शक्ति नहीं बची थी कि वो स्ट्रगल करें अपने आप को बचाने के लिए। और वो लड़का चुपचाप वहाँ पे खड़ा होकर उनको मरते हुए देख रहा था। व्हेन ही केम टू कॉन्शियस ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन द साइड ऑफ द पूल विद द अदर बॉयज नियर बाई। और जब इनको होश आता है, कॉन्शियसनेस यानी जब इनको होश आता है, तो वो देखते हैं कि वो पूल के साइड में लेटे हुए हैं और दूसरे सारे बॉयज़ उनके चारों तरफ खड़े हैं। एक्चुअली अब ये तो ये मरने ही वाले थे, मगर वहीं उसी समय दूसरे लड़के आ जाते हैं और इनको देखते हैं, तो वो सब जंप करके पानी में जा करके इनको बाहर निकालते हैं। मगर तब तक ये अचेत अवस्था में चले जाते हैं, एक तरह से बेहोश हो जाते हैं। जब इनको होश आता है तब देखते हैं कि पूल के किनारे लेटा हूँ और बाकी सब बच्चे भी मेरे पास खड़े हैं। द टेरर दैट हैड एक्सपीरियंस इन द पूल नेवर लेफ्ट हिम। और उन्होंने जो टेरर मीन्स फियर मीन्स डर होता है, और टेरर मीन्स होता है एक्सट्रीम फियर, बहुत ज़्यादा डर। जो इन्होंने मरने वाली स्थिति वाला जो डर इन्होंने फील किया था वो अभी भी इनके साथ था। इट हॉन्टेड हिम फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू कम। और ये जो डर था पानी का, जो उन्होंने डर स्विमिंग पूल में एकदम मरने की अवस्था में चले गए थे, अब इनको लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगा, ये डर इनके साथ कई सालों तक रहा। इट स्पॉइल्ड मैनी ऑफ हिज एक्सपेडिशंस ऑफ कैनोइंग, स्विमिंग एंड फिशिंग। और ये जो डर था, ये सब इनके जो भी घूमने फिरने के शौक थे, कैनोइंग क्या होता है, एक छोटी सी नौका होती है, उसमें बैठ करके लोग नदियों में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो इनको बड़ा अच्छा लगता था जाना।
नाव में, कैनो में बैठ करके, कैनोई में बैठ करके, एक जगह से, छोटी नौका में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना इनको बहुत अच्छा लगता था। मगर ये जो पानी वाला डर था इसकी वजह से नहीं जा पाते थे। स्विमिंग करना इसको पसंद था, मगर पानी वाले डर की वजह से स्विमिंग नहीं कर पाते थे। और इनको फिशिंग भी पसंद था, मछली मारना, मगर उस डर की वजह से कि कहीं मैं पानी में गिर गया तो फिर मैं डूब जाऊंगा, इस डर से फिशिंग, मतलब इनके जो भी शौक वाली चीज़ें थी, कैनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग, मतलब अब इनके सारे शौक को वो जो डर था, टेरर पानी को लेकर के, वो सब स्पॉइल कर रहा था, वो सब बर्बाद कर रहा था। इस स्पॉइल्ड हिज प्लेजर इन मेन लेक्स, न्यू हैम्पशायर, डेस्टर्स, ये सब लेक के नाम है, डेस्टर्स, कोलंबिया एंड बम्पिंग लेक, ETC। ये सब लेक में जाना चाहते थे, बहुत सारी लेक्स थी, वो झीलें, वहाँ पे जा कर के स्विमिंग, कैनोइंग, फिशिंग ये सब करना चाहते थे, मगर उस डर की वजह से ये नहीं जा पा रहे थे। मतलब वो जो पानी वाला डर जो उनके साथ, उनके दिमाग में बैठ गया था, इसके वजह से इनके सारे शौक की चीज़ें जो जो इनका करने का मन करता था वो नहीं कर पाते थे पानी को लेकर। बट द राइटर वॉज डिटर्मिन टू कंकर हिज टेरर, मगर अब राइटर बोले कि नहीं, मैं अपने सारे शौक इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता हूँ एक पानी के डर की वजह से। तो अब एकदम डिटर्मिंड हो गए, दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए कि मुझे अपने इस पानी के डर को भगाना है, पानी के डर से बाहर आना है। ही टूक हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, एक वो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किए उससे स्विमिंग सीखने के लिए। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम वेरियस एक्शंस नेसेसरी इन स्विमिंग पार्ट बाय पार्ट, और जो इंस्ट्रक्टर था वो बहुत अच्छा था और बहुत मतलब स्किल्ड इंस्ट्रक्टर था। वो इनको थोड़ा थोड़ा करके सिखाता था, एक ही दिन पूरा ऐसे नहीं जाओ और पूरा तैरने को नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इनको सिखाता था, क्योंकि जानता था कि इनके अंदर पानी को लेकर बहुत डर है। और स्विमिंग के जितने भी एक्शंस होते हैं, बहुत सारे स्विमिंग के स्टाइल्स हैं, तो वो सारे स्टाइल 1 by 1 करके इनको सिखाया। ही पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल्ड एंड इनहेल रेजिंग इट अबव वाटर, वो इनको पानी के अंदर इनके फेस को बोलता था कि डुबाओ, ऊपर से सांस ले लो, सांस लेकर के अंदर जाओ और अंदर में सांस छोड़ो। मतलब इस तरह वो इनको पानी के अंदर भी कुछ सांस लेना, मतलब बाहर से सांस लो और पानी के अंदर जा कर के सांस छोड़ो, मतलब पानी के अंदर भी थोड़ा सा डूबने का इनको एक्सपीरियंस कराता था, ताकि पानी के अंदर भी कभी जाने से इनको डर न लगे। ही हैड टू किक विथ हिज लेग्स अ फ्यू वीक्स ऑन द साइड ऑफ द पूल, और शुरू में स्टार्टिंग में स्विमिंग पूल के किनारे ही इनको, स्विमिंग पूल के किनारे कोई चीज़ पकड़ा करके और इनको बोला था कि सिर्फ अपने पैरों को किक करो ताकि इनके पैर मजबूत हो जाए। एट लास्ट ही कंबाइंड ऑल दीज एक्शंस एंड मेड द राइटर स्विम, और फिर थोड़ा मतलब पहले स्ट्रोक सिखाना, फिर किक करना सिखाना, एक्सेल इनहेल सिखाना, और फिर सब चीज़ को मिला करके इनको पूरा एक अच्छे से इनको फिर सारी चीज़ों को एक साथ करने को बोला, मतलब पार्ट पार्ट में इनको सिखाया एक एक चीज़, और फिर लास्ट में सारे पार्ट्स को मिला करके इनको एक अच्छा स्विमर बना दिया। ही लर्न स्विमिंग बट द टेरर कंटिन्यूड सो, अब ये स्विमिंग सो डीप गोज आवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, इन्होंने स्विमिंग तो सीख ली, बहुत अच्छे से स्विमिंग सीख ली, मगर इनका जो पानी वाला डर था वो अभी भी नहीं निकला। यानी कि जब वो इंस्ट्रक्टर है उसके साथ तो ये तैर ले रहे हैं, स्विमिंग पूल में तैर ले रहे हैं, मगर अकेले नदी में जाके तैरना, झील में जाके तैरना, ये इनके लिए अभी भी उसका हिम्मत ये नहीं कर पा रहे थे। सो fearful is the fear of fear, wherever he was in water the terror returned, जब भी ये पानी में अकेले जाते थे इनका फिर से वो भय आ जाता था। हिंस फॉरवर्ड द राइटर ट्राई टू टेरराइज टेरर इटसेल्फ, इसलिए अब इनको इतना गुस्सा आया अपने इस डर के ऊपर ना, कि अब बोले कि अब बहुत हो गया, इट्स एनफ, अब मैं अपने डर को डराऊंगा। ये जो डर है, पानी में जाते ही मुझे डर फिर से पकड़ ले रहा है, अब टाइम हो गया है कि टेरर को टेरराइज किया जाए, मतलब डर को ही डराया जाए। ही ट्राई टू फेस द न्यू चैलेंज व्हेन टेरर केम, ही कन्फ्रंटेड इट बाय आस्किंग इट सरकास्टली एज टू व्हाट इट कैन रियली डू टू हिम, इसलिए वो अकेले डिसाइड करते हैं, अकेले जाके नदी में तैरते हैं, फिर जा कर के एक लेक में तैरते हैं, और जब वहाँ उसमें जाके तैरते हैं और डर आता है तो वो डर से खुद टॉक करते हैं कि अब तुम क्या कर सकते हो मेरा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब डर को अपने बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ उसको फेस करते हैं। ही प्लंज्ड इनटू वाटर एज इफ टू डिफाई द फियर, वो इस तरह से पानी में जाते हैं जैसे कि वो डर को, पानी में एंजॉय करने नहीं जा रहे हैं, अपने डर को जीतने जा रहे हैं। वंस ही टूक करेज द टेरर वैनिश, और जब उनके अंदर ये हिम्मत आ जाता है, उनका करेज आ जाता है, टेरर खत्म हो जाता है, डर चला जाता है। ही फेस द चैलेंज deliberately in various places like the warm lake, he conquered it all,
इट एट लास्ट। वो कई जगह इस अपने चैलेंज लेते हैं कि आज मैं इस लेक में जाके तैरूंगा, कल उस लेक में, मतलब बहुत सारे लेक और रिवर्स में जा जा करके तैर करके अपने डर को चैलेंज करते हैं, और इस तरह अंत में अपने डर पे ये विजय प्राप्त कर लेते हैं। और एक बहुत ही अच्छा स्विमर, ऐसा स्विमर जो किसी भी झील, किसी भी नदी को तैर करके पार कर सकता है, अपने डर पे अंत में अपने डिटर्मिनेशन से, अपने दृढ़ प्रतिज्ञा से और अपने करेज से ये अपने डर को जीत लेते हैं। पानी के ऊपर, पानी का जो डर होता है ये इनके अंदर से निकल जाता है।